नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पीएसटेट यूनियन की जो मीटिंग हुई है एजुकेशन मिनिस्टर के साथ, उसके बाद क्या रिजल्ट आए हैं या क्या उनके साथ विचार किए गए हैं, या पीएसटेट कब होगा, किस डेट को होगा, उसके बारे में क्या बताया गया है। और भी बहुत सारी यूनियन की तरफ से कोशिश की गई हैं कि जो मसले हैं उनसे सुलझा लिए जाएँ। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो नोटिफ़िकेशन था वो 26 मई को जारी हुआ था, यानी कि 26 मई को टेस्ट लिया जाना था, जो नोटिफ़िकेशन जारी किया गया था। बट अभी 3 मंथ हो चुके हैं, तो उसके बाद भी कोई नोटिफ़िकेशन जारी नहीं हुआ है और ना ही पीएसटेट का एग्ज़ाम के संबंध में कोई अपडेट जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से दी गई थी। तो इसलिए यूनियन की इस तरफ से सबसे पहले तो यही कहा गया था कि जो पीएसटेट का टेस्ट है वो कब लिया जाएगा। तो सब उसके बाद तो जो रिप्लाई आया था कि 1 महीने के अंदर-अंदर उनका जो टेस्ट है वो ले लिया जाएगा। जब यूनियन की तरफ से कुछ प्रेशर डाल के पूछा गया कि एग्ज़ैक्ट डेट बताई जाए कि कब लिया जाएगा, तो फिर उन्होंने बताया कि 2 महीने भी लग सकते हैं, बट कोशिश की जाएगी कि 2 महीने के अंदर-अंदर आपका जो पीएसटेट का टेस्ट है वो ले लिया जाएगा। उसके बाद यूनियन की तरफ से कहा गया कि जो कंडीशंस हैं वो वही रहने चाहिए जो पहले वाली थी, यानी कि जो ईटीटी या बीएड वाले हैं, जो फर्स्ट ईयर में भी अभी अपीयर हैं वो भी कर सकते हैं इसको। तो एक बार क्लियर करने के बाद उनको दोबारा टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जो फर्स्ट ईटीटी और बीएड होती है वो 2 ईयर की होती है, तो 2 साल लग जाते हैं उनको। तो अगर फर्स्ट ईयर वाले क्लियर कर लेते हैं तो दोबारा उसको सेकंड ईयर क्लियर करने के बाद टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद एक और चीज़ उनसे कही गई कि जो एक कैलेंडर है वो जारी किया जाए, जिसमें उनको सारा शेड्यूल जो है वो दिया जाए कि कब उनका जो पीएसटेट का एग्ज़ाम होगा, कब नहीं होगा। इसके अलावा जो मास्टर कार्डर की भर्ती आती है या फिर ईटीटी कार्डर की भर्ती आती है, उसके नोटिफ़िकेशन वगैरह भी वहाँ पर सारे दे दिए जाएँ। इसके अलावा वहाँ पे जो और बात की गई कि एक ऑफ़िशियल वेबसाइट होनी चाहिए, जहाँ पर सारे जो नोटिफ़िकेशन है या सारी जो जानकारी है टेस्ट के बारे में, वो दी जाए। क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है तो कोई ना कोई साइट जो है, जो वेबसाइट है वो बदल दी जाती है। कभी कोई वेबसाइट बन जाती है, कभी पीएससी की वेबसाइट पर लिंक डाल दिया जाता है, कभी कोई और अलग लिंक डाल दिया जाता है, कभी एससीईआरटी का अलग लिंक डाल दिया जाता है। तो अलग-अलग वेबसाइट जो है वो बनाई जाती है, तो जिसके कारण कई फेक वेबसाइट जो हैं वो भी बन जाती हैं और काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं उन फेक वेबसाइट पर जाते हैं और उनको कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, या फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो सही नहीं मिल पाती है। तो इसलिए एक प्रॉपर वेबसाइट होनी चाहिए, जिससे कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका टेस्ट क्लियर होता है और उनको बाद में रिज़ल्ट नहीं मिलता है, और जब वो वेबसाइट पर विज़िट करते हैं तो वो वेबसाइट जो है वो बंद हो चुकी होती है। तो इस तरह जो एक प्रॉपर वेबसाइट है वो होनी चाहिए, जिसमें सभी जो टेस्ट होते हैं उनके बारे में जो जानकारी है, रिज़ल्ट के बारे में जानकारी है, नोटिफ़िकेशन के बारे में जानकारी है, या फिर और भी कोई जानकारी है, वो एक जगह पर ही रहे, एक ही वेबसाइट पर रहे, अलग-अलग वेबसाइट ना हो, या फिर जो फेक वेबसाइट है वो ना बन पाएँ। इसके अलावा वहाँ पे बात की गई कि जो पेपर लास्ट ईयर हुआ था वहाँ पर जो मिसप्रिंट था या फिर जो पेपर लीक हुआ था, उसके बारे में बात की गई कि ऐसा ध्यान रखा जाए जो भी एग्ज़ाम होगा। तो उनकी ईएम की तरफ से, एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से कहा गया कि इस बात का ध्यान रखा जाएगा, जो पहले हो चुका है वो भूल जाओ, अब नेक्स्ट टाइम जो होगा वो ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा ये बात भी कही गई कि सेकंड पीएसटेट 2 था, उसका तो पेपर ले लिया गया, पीएसटेट का 1 जो पेपर था वो भी लिया जाना चाहिए था, क्योंकि उसमें भी जो कुछ क्वेश्चन थे वो मिसप्रिंट थे। तो उसके बारे में कुछ जो रिप्लाई है वो ठीक-ठाक ही मिला, क्योंकि वो तो अब निकल चुका है, वो तो अब होगा नहीं। बट फिर भी कहा गया कि वो भी होना चाहिए था। इसके अलावा अब आपको अपनी जो तैयारी है वो करते रहनी चाहिए, क्योंकि अब स्पष्ट कर दिया गया है एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से कि 2 महीने के अंदर-अंदर आपका जो एग्ज़ाम है वो ले लिया जाएगा। बट यूनियन की तरफ से कहा गया है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका साथ ज़रूर दें, क्योंकि अगर फिर भी सरकार 2 महीने के अंदर-अंदर नोटिफ़िकेशन जारी नहीं करती है तो उनकी तरफ से फिर से ज़्यादा जो संघर्ष है वो तेज़ किया जाएगा, इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी आप तैयारी भी करती रहिए और यूनियन के साथ भी देती रहिए। बाकी जो भी यूनियन की तरफ से अपडेट्स आएँगी या डिपार्टमेंट की तरफ से कोई अपडेट्स आएँगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो फिलहाल आपकी तरफ से कहा गया था कि जो मीटिंग होगी उसके बाद क्या जो रिप्लाई आएगा एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से वो ज़रूर बताया जाए। तो फिलहाल जो यूनियन की तरफ से मीटिंग हुई है तो काफ़ी अच्छी रही मीटिंग, काफ़ी उनकी तरफ से जो पॉइंट रखे गए हैं तो उनको हाँ ही मिली है। बट अब देखना होगा कि क्या जो सरकार ने जो पॉइंट बताए हैं या जो उनकी बातें जो मानी हैं वो कितनी सक्सेसफुल होती हैं। तो चलिए बाकी देखेंगे क्या अपडेट आती है नेक्स्ट।
तो मिलेंगे आपके साथ अब नेक्स्ट वीडियो में। जो भी अपडेट्स आएगी जरूर शेयर की जाएगी आपके साथ। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय, जय हिंद।